बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और यहाँ है सुबह सुबह का टाइम। मैं आ चुकी हूँ छत पे और मैं आपको दिखाने लाई हूँ कि हमने छत पे क्या रखा हुआ है। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने छत पे जानवर पाले हुए हैं। ये मेरे मियाँ साहब का शौक़ है, उनको बहुत शौक़ है बकरे रखने का। तो उनका कहना है कि ये बाइस बरकत भी होती है इनसे घर में, और ये सुन्नत भी है इनको रखना। तो ये देखें, वो रात को उन्होंने कवर कर दिया था जानवरों को इस तरह तरपाल के साथ अच्छे तरीके से। तो अब ये सुबह उनको बाहर निकाल रहे हैं। इस तरह तरपाल से कवर कर देते हैं सर्दियों में, सर्दी से बचने के लिए। तो माशाल्लाह जानवर बहुत इस तरह कवर हो जाते हैं और सर्दी से भी बचे रहते हैं। बाहर निकाल लेते हैं सुबह के टाइम और इनको चारा वगैरह डालते हैं। सबसे पहले मेरे मियाँ साहब इनको फ्रूट के छिलके डालते हैं। तो ये बड़े शौकीन हैं फ्रूट के छिलके खाने के लिए, बड़े शौक़ से खाते हैं। तो छिलके वगैरह खाने के बाद फिर इनको चारा वगैरह डालते हैं। इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। इनसे बहुत मानूस हैं, बहुत प्यार करते हैं इनके साथ। तो ये जानवर भी आपको पता है प्यार से ही है। तो ये मेरे मियाँ के साथ, बच्चों के साथ जानवर भी बड़ा प्यार करते हैं। जब भी मेरे मियाँ साहब की ये आवाज़ सुनते हैं नीचे से ही, तो आगे से ये आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ये अपने मालिक को पहचानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो 2-3 घर में पाले हुए जानवर की तो एक अलग ही बात होती है। प्यार से, मोहब्बत से आप जो चाहें इन्हें खिलाएं। जो भी हमारे सब्ज़ी के छिलके, रात की रोटियां जो बच जाती हैं, मैं तो बल्कि जो कुर्बानी के जानवर उनको पराठा बना के भी बकरों को खिलाती हूँ। तो बहुत मोहब्बत से, प्यार से हमने इनको रखा हुआ है। तो हमारे बच्चे भी इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो जब जो भी इजाफी टाइम होता है हमारे पास, तो हम इनके साथ गुजारते हैं बहुत लाड से, प्यार से। हम इनकी देखभाल करते हैं। मेरे मियाँ साहब को भी इनसे बड़ी मोहब्बत है। तो बहुत मज़ा आता है हमें इनके साथ। शुरू में मेरे मियाँ साहब शौक़ था उनको, तो एक बकरा और एक बकरी लेके आए थे। वो भी छोटे थे, तो हमने उनको पाला। तो पालते पालते हमें इनके साथ इतनी मोहब्बत होगी, इतना हमारा दिल चाहा कि हम फिर इनको बढ़ाएं। तो फिर करते करते 3-4 हो गए। तो फिर हम लोगों ने 2-3 दफ़ा कुर्बानी भी की है, अकीका भी किया इस तरह। तो माशाल्लाह से ये बढ़ते गए, इनमें इजाफा होता रहा। ये जो आपको लाइट ब्राउन कलर का बकरा नज़र आ रहा है, ये और ये इसके साथ जो है वाइट और ब्लैक, ये बकरी के 2 बच्चे हैं। वो जो साइड पे एक बकरा खड़ा है वाइट, बिल्कुल ये बकरी है ना जो वाइट और ब्लैक है, ये इसके 2 बच्चे हैं। दोनों बकरे दिए थे इसने। तो माशाल्लाह से इस कुर्बानी पे ये दोनों कुर्बानी के काबिल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा इनकी कुर्बानी करेंगे। और ये जो इस साइड पे डार्क ब्राउन ये बकरी थी, ये बिल्कुल 4 या 5 दिन की जब मेरे मियाँ साहब लेके आए थे, ख़रीद के लाए थे इसको। तो इसको भी हम फीडर से दूध पिलाते रहे। ये वाली जो ब्राउन है, ये भी हमें बड़ी प्यारी लगती है। ये बड़ा मेरे मियाँ साहब से सबसे प्यार करती है, बड़ी प्यारी लगती है हमें। ये बच्चों की तरह बिल्कुल लगती है। तो इसे बड़े हमने नाज़ों से प्यार से पाला। शुरू में इसे फीडर से हम दूध पिलाते थे, तो बड़ा इसका ख्याल रखते थे। तब भी थोड़ी सर्दियाँ थी, तो हम लोगों ने इसे नीचे रखा हुआ था हीटर के पास अपने कमरे में। तो आपको पता है हर चीज़ मोहब्बत से, प्यार से ही रखी जाती है। हर चीज़ को टाइम तो देना पड़ता है। तो शुरू में तो हम लोगों ने बकरियों के साथ यहाँ मुर्गियाँ भी रखी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास छत पे मुर्गियाँ भी होती थी। बिल्कुल एक गांव जैसा माहौल था। तो अब मुर्गियाँ तो हमने ख़त्म कर दी। कुछ मुर्गियाँ हमने ज़िबा करके खा ली थी। तो कुछ हमारी मुर्गियाँ मर गई थी। तो पिछली सर्दियों में तो हम लोगों ने बाहर से बिल्कुल अंडे नहीं लिए थे। मुर्गियों के अंडे ही हम खाते होते थे, बाहर से लेते ही नहीं थे। तो मुर्गियों का भी बड़ा फ़ायदा था। तो फिर गर्मियों में मुर्गियाँ गर्मी ज़्यादा महसूस करती हैं, तो गर्मी में ना उनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। तो गर्मियों में हमारी 3 से 4 मुर्गियाँ जो थी ना, इस वजह से फिर हमने मुर्गियों का जो है रखना, उनका सिलसिला ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब दोबारा से मेरा दिल चाह रहा है कि मुर्गियाँ हों, बिल्कुल एक छत पे ना गांव वाला माहौल हो, तो बड़ा मज़ा आता है देख के, ऊपर आके जानवरों के साथ। तो ये शुक्र है कि बच्चे घर से बाहर नहीं जाते,
बच्चे छत पे इधर ही खेल लेते हैं, जानवरों के साथ मस्तियाँ कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितने प्यारे लगते हैं। जिधर मेरे मियाँ जाते हैं उनके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। पहचानते हैं कैसे जानवर हैं, मोहब्बत से रखें इनको। तो मालिक के साथ वफादार जानवर है ये भी। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई थी, बकरियों का दूध पीते थे, निकालते थे। तो इसी शौक़ में मेरे मियाँ साहब ने सुन्नत पूरी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बकरी ने बच्चे दिए थे तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा दूध निकाल के हम अपने छोटे बेटे को दिया करते थे, उसको फीडर बना के। तो खुद भी मेरे मियाँ साहब पीते होते थे, कहते थे ये सुन्नत है तो पीना इसको सवाब है। हमारे घर जब भी मेहमान आते हैं तो वो लाजमी ऊपर छत पे आके उनके बच्चे खुद वो देखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, खुश होते हैं बच्चे भी। जब कोई आए इधर उधर से तो कहते हैं चलो जी बकरे देखने चलते हैं। बड़ा अच्छा माहौल है, हमें भी बड़ी खुशी होती है, आने वाले भी बड़े खुश होते हैं शौक़ से। तो मियाँ साहब तो बहुत केयर करते हैं, ज़रा भी गंद नहीं पड़ने देते जब घर हों। तो उनको ऐसे मेंटेन सफाई वगैरह का बड़ा अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जितनी देर तक वो खुद घर होते हैं तो वो इनको बांधने भी नहीं देते, कहते भी घूमने फिरने दो। तो फिर जब उनकी ड्यूटी के जाने का टाइम होता है तो फिर वो इनको बांध के जाते हैं। मेरे मियाँ साहब का कहना है कि जब भी मतलब मटन वगैरह खाने को दिल करेगा, इनका गोश्त तो अपने घर का बकरा होगा, जब चाहे दिल करे तो ज़िबा करके तो बंदा उनको रख लेता है और खाता रहता है मटन। आपको पता है बाहर से ख़रीदे बकरे का गोश्त तो कितना महंगा है। तो हमने इसी वजह से ये रखा हुआ है कि जब हमारा दिल करे तो हम इनको ज़िबा कर लें, तो अपना शौक़ भी पूरा कर ले, पालने का भी और घर का गोश्त भी हो जाता है। तो एक दो दफ़ा इसी तरह हम लोगों ने महफिल करवाई है रबीउल अव्वल पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी तरह बकरा ज़िबा किया है। तो सब बहुत खुश होते हैं माशाल्लाह से। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कभी बाहर से गोश्त लेने की इस तरह। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको शहर में छत पे छोटा सा गांव कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आइंदा भी मैं आपके साथ इस तरह की रूटीन की वीडियोस शेयर करती रहूं। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, जान माल में इजाफ़ा फरमाए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।